Hello and welcome again my friends and dear student, myself महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम काइनोरिंका के बारे में। फाइलम काइनोरिंका जिसको इकाइनोडेरा के नाम से भी जानते हैं। फाइलम काइनोरिंका एक माइनर फाइलम है, एक गौण संघ है। माइनर फाइलम की परिभाषा मैंने आपको बताया पहले कि माइनर फाइलम को जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की संख्या कम हो, लेस हो और जिनका इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में जिनका रोल बहुत कम होता है, उनको हम माइनर फाइलम की श्रेणी में रखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हमने माइनर फाइलम के रूप में फाइलम टिनोफोरा को समझा। उसके बाद में हमने सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज के अंदर शामिल फाइलम रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका और जो हमारा आज जो हम पढ़ने वाले हैं काइनोरिंका, निमेटोमॉर्फा, ये जो फाइलम है ये माइनर फाइलम है। सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज के अंतर्गत शामिल 5 फाइलम के बारे में हमने जान चुके हैं, जिसमें 4 जो फाइलम थे वो माइनर फाइलम है और एक मेजर फाइलम है। जिसमें से हमने रोटीफेरा और गैस्ट्रोट्राइका के बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद का जो फाइलम था वो काइनोरिंका है। तो काइनोरिंका के बारे में हम समझने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोरर एंड यू सिंगर, स्टोरर एंड यू सिंगर जिन्होंने वर्गीकरण के बारे में बताया था, फाइलम काइनोरिंका बिलोंग टू सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज। यानी स्टोरर एंड यू सिंगर के अनुसार फाइलम काइनोरिंका को सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज में शामिल किया गया है। एस्केलमेंथीज जो जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सिलोम उनमें नहीं पाई जाती है, या उनको यूँ कहें कि उनमें सुडोसिलोमेट पाई जाती है। इन सभी में सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज में सिलोम वास्तविक नहीं पाई जाती है। अब हम काइनोरिंका के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। काइनोरिंका के सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के काइनियो और रिंकोस से ओरिजिनेट हुए हैं। यानी ये 2 ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं जिनका मतलब होता है, काइनियो का मतलब होता है टू मूव और मोशन, और रिंकोस का मतलब हो गया बीक या स्नोट। यानी मूव यानी मोशन यानी गति करना, और बीक या जिसको हम स्नोट भी कहते हैं यानी इसके आगे वाला भाग। टोटल मतलब क्या हुआ कि मूवेबल इनमें स्नोट पाया जाता है। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो माउथ है इसके अंदर जो इसके फेरिंग्स तक का जो रीजन है वो अंदर बाहर आ जा सकता है, इसलिए इसको काइनोरिंका ये नाम दिया गया है। इन एनिमल्स को सामान्य रूप से मड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। मड ड्रैगन क्योंकि ये जो समुद्र की जो तली होती है, समुद्र का जो बॉटम होता है उसमें ये पाए जाते हैं। उसमें आपने आसपास ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा। ड्रैगन फ्लाई जो कि एक इंसेक्ट है, और ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा होता है वो पानी में होता है, और पानी में वो इसी तरह का दिखाई पड़ता है जैसा कि ये दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए ये ड्रैगन के आकार के होने के कारण इसको मड ड्रैगन भी कहा जाता है। वास्तविक तो हम जानते हैं कि ये एनिमल्स जो हैं वो एक काइनोरिंका का सदस्य है, जबकि ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट होता है। द फर्स्ट काइनोरिंक स्पीसीज वाज डिस्क्राइब बाय डुजार्डिन। डुजार्डिन द्वारा सबसे पहले काइनोरिंका की स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया था, यानी स्पीसीज़ के बारे में सबसे पहले डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था। अब हम एक पिक्चर के माध्यम से, एक मूवी के माध्यम से समझेंगे कि इसमें किस तरह से इसमें मूवेबल आगे वाला पार्ट पाया जा रहा है। इस पिक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इसका जो आगे वाला जो भाग है, माउथ वाला जो भाग है, वो अंदर और बाहर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें मूवेबल जोज पाए जाते हैं या मूवेबल स्नोट पाया जाता है, इसलिए इसको नाम रखा गया है काइनोरिंका। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस पिक्चर को, जिसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इसमें वास्तव में क्या हो रहा है।
अब हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फाइलम काइनोरिंका के सामान्य लक्षणों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी इस फाइलम के अंदर कितनी जातियां पाई जाती है। तो लगभग 196 स्पीसीज अब तक रिपोर्ट की गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनका जो हैबिटाट होता है, यानी इनका जो आवास होता है, वो मैराइन वाटर होता है, यानी ये समुद्री पानी में ये पाए जाते हैं। हैबिट, इनका स्वभाव फ्री लिविंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है, यानी आराम से ये तैरते हुए पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये बेंथिक होते हैं। बेंथिक का मतलब ये समुद्र की तली पर पाए जाते हैं। साइज़, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, यानी बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं। इनकी साइज़ लगभग 1 मिलीमीटर होती है। बॉडी फॉर्म्स, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, इलोंगेटेड बॉडी आपको दिखाई पड़ रही है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप आपको दिखाई पड़ता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर का जो संगठन होता है वो ऑर्गन ग्रेड प्रकार का होता है, यानी अंग स्तर का इसमें शारीरिक संगठन पाया जाता है। लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन तो इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन बट स्नोट हेल्प इन लोकोमोशन। जो इनका स्नोट था वो इसमें लोकोमोशन में मदद करता है, जैसे कि हमने एक पिक्चर के माध्यम से समझा कि उसमें जो स्नोट है वो अंदर बाहर आ जाने की वजह से, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इनके शरीर में भी मूवमेंट होता है। ये एनिमल्स इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। जर्म लेयर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी इसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म पाई जाती है। बॉडी सिमेट्री, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री एनिमल्स होते हैं, यानी इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इस तरह से इनको अगर बीच में से इक्विवेलेंट 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं बॉडी प्लेन के बारे में। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन पाया जाता है। शरीर के अंदर एक और ट्यूब के समान संरचना पाई जाती है, यानी माउथ एंड एनस पाए जाते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल में पूर्ण विकसित होती है। बॉडी सिलोम की बात करें तो ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी इसमें आभासी देह गुहा पाई जाती है। इसके जो फ्लूइड जो होता है, अंदर जो मटेरियल होता है, उसमें अमीबोसाइट्स सेल्स पाई जाती है। सेगमेंटेशन, अब सेगमेंटेशन की यहाँ स्पेशल बात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पर जो शरीर है वो हमें सेगमेंट के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तविक सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। वास्तविक जो सेगमेंटेशन शुरू होता है वो एनेलिडा से शुरू होता है, जिसको हम फाइलम एनेलिडा में समझेंगे। सुपरफिशियली सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी इनटू 13 to 14 ओवरलैपिंग रिंग्स। इनमें सुपरफिशियली सेगमेंटेशन, यानी सतही खंडीभवन आपको देखने को मिलता है, और ये जो खंड इसमें दिखाई पड़ते हैं लगभग 13 या 14 है। ओवरलैपिंग रिंग्स के समान आपको खंड दिखाई पड़ते हैं, जिसको यहाँ पर जोनाइट्स कहा जाता है, यानी एक सेगमेंट को यहाँ पर जोनाइट्स कहते हैं। ऐसे इसमें 13 to 14 जोनाइट्स पाए जाते हैं। बॉडी वॉल की बात करें, शरीर की भित्ति की बात करें, तो बॉडी सरफेस विथ स्पाइनी क्यूटिकल बट नो सीलिया। इस फाइलम में सीलिया नहीं पाए जाते हैं। बॉडी के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, जो स्पाइनी रूप में पाई जाती है। बॉडीज़ आर कवर विथ मल्टीपल स्पाइंस। अब ये जो स्पाइंस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं। विच आर मूवेबल एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल, जो कि इनके बॉडी वॉल में पूरी तरह से फैले हुए रहते हैं। सिंशियल एपिडर्मिस फाउंड, सिंशियल एपिडर्मिस पाई जाती है, यानी बहुकेंद्र की इसमें अधिचर्म पाई जाती है। एंड बिलो टू एपिडर्मिस लॉन्गिट्यूडनल एंड डोर्सो वेंट्रल मसल्स आर फाउंड। और इसमें मसल्स भी पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल और डोर्सो वेंट्रल मसल्स इनमें पाई जाती है। अब हम यहाँ ये कैरेक्टर्स हमें ध्यान में रखना है कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इस फाइलम का कैरेक्टर्स होता है, तो हम इसको ध्यान से समझना है। बॉडी इलोंगेटेड एंड डिवाइडेड इनटू, इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और हमें इनकी बॉडी 3 रूपों में, यानी 3 भागों में विखंडित दिखाई पड़ती है, जिसमें आगे का भाग माउथ, उसके बाद में नेक एंड ट्रंक रीजन दिखाई पड़ता है। बॉडी इज सुपरफिशियली सेगमेंटेड, ये हम जान चुके हैं कि शरीर का जो शरीर में जो खंडीभवन है वो वास्तविक खंडीभवन नहीं होकर
सतही खंडीभवन हमें दिखाई पड़ता है और लगभग 13 to 14 ओवरलैपिंग रिंग्स, जिनको हम जोनाइट्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं। सबसे पहले माउथ रीजन की बात करें, द फर्स्ट सेगमेंट इज़ हेड। पहला जो सेगमेंट होता है वो हेड होता है, जैसा कि आप यह समझ सकते हैं डायग्राम में, ये पहला इसका सेगमेंट है जो हेड के रूप में पाया जाता है। हेड के ऊपर विथ ए रिट्रैक्टेबल ओरल कोन्स, जिसके ऊपर एक रिट्रैक्टेबल ओरल कोन्स पाया जाता है। रिट्रैक्टाइल का मतलब इसकी बॉडी के अंदर ये खींचा जा सकता है। ओरल कोन को अंदर, या ओरल स्टाइल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर और बाहर, शरीर के अंदर की तरफ खींचे जा सकते हैं और बाहर भी इनको किया जा सकता है। ये इसको कहते हैं हम रिट्रैक्टाइल। सराउंडेड बाय एंटीरियर डायरेक्टेड ओरल स्टाइल्स, जो कि ओरल स्टाइल से घिरे हुए रहते हैं, यानी ओरल कोन के चारों तरफ एक घेरे के रूप में ओरल स्टाइल्स पाए जाते हैं। और ये ओरल स्टाइल्स के अगर बीच में हम देखें तो वहाँ पर माउथ पाया जाता है, मुंह पाया जाता है। बिहाइंड द ओरल कोन 5 to 7 पोस्टीरियरली डायरेक्टेड स्केलेट्स आर प्रेजेंट। अगर ओरल कोन के पीछे की तरफ 5 से 7 डायरेक्टेड जो पोस्टीरियर डायरेक्टेड स्केलेट्स पाए जाते हैं, जिसको हम सेंसरी स्पाइन्स भी कह देते हैं। जो आपको ये स्केलेट्स जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये सेंसरी स्पाइन्स होते हैं और ये ओरल कोन के जस्ट पीछे की तरफ पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट सेगमेंट की बात हुई। नेक्स्ट जो सेगमेंट है, द नेक इज़ द सेकंड जोनाइट। नेक जो रीजन है वो सेकंड सेगमेंट है, या आप यूँ कह सकते हैं, उसको हम जोनाइट भी कह सकते हैं। मेड अप ऑफ 16 प्लेसिड, जिसके ऊपर 16 प्लेसिड पाए जाते हैं। जैसे कि आपको ये प्लेसिड दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपको मैं इनके ऊपर वापस से बना रहा हूँ, ये प्लेसिड्स हैं। इनकी संख्या 16 होती है और ये नेक रीजन में पाए जाते हैं। विच कैन फोल्ड ओवर द नेक हेड व्हेन इट इज़ रिट्रैक्टेड। ये हेड के ऊपर आ जाते हैं जब ये जो इसका हेड जो रीजन होता है, ये अंदर की तरफ जब आ जाता है, तब ये इसके ऊपर, हेड के ऊपर कवर हो जाते हैं। अब जो थर्ड सेगमेंट है वो ट्रंक जो रीजन है, रिमेनिंग 11 जोनाइट्स मेक अप ऑफ एनिमल ट्रंक, जो कि इन एनिमल्स का ट्रंक रीजन बनाते हैं। यानी ट्रंक रीजन में लगभग 11 जोनाइट्स होते हैं। ईच ऑफ दीज जोनाइट्स इज कवर विथ ए टर्गल, जो कि टर्गल एंड एक्सटर्नल प्लेट्स के द्वारा ढके हुए रहते हैं। साथ ही साथ इनके शरीर के ऊपर यहाँ पर डोर्सल स्पाइन्स, लेटरल स्पाइन्स भी पाए जाते हैं और अंतिम जोनाइट्स पर कोडल स्पाइन्स भी पाए जाते हैं। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें डेवलप होता है। फूड इनका डाइटम्स, एल्गी और ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। एलिमेंट्री कैनाल इनमें कंप्लीट होती है, यानी माउथ और एनस इनमें पाया जाता है। फोरगट कंटेन क्यूटिकल। फोरगट में जो बनी हुई होती है वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है। फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स, जो कि माउथ से फेरिंग्स तक क्यूटिकल की बनी हुई होती है और आगे ये क्यूटिकल वहाँ पर नहीं पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स इनमें उपस्थित होती है। माउथ कंटेन ओरल स्टाइल्स। माउथ के चारों तरफ ओरल स्टाइल्स पाए जाते हैं। डायग्राम में हमने समझ ही लिया। देखो यहाँ पर ये ओरल स्टाइल्स पाए जा रहे हैं, ये माउथ के चारों तरफ पाए जा रहे हैं। स्मॉल ब्रिस्टल यूज एज टू कैप्चर फूड। स्मॉल जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो फूड को, यानी जो ओरल स्टाइल्स हैं उन्हीं को ही हम ब्रिस्टल कह रहे हैं, जो कि भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं। ओरल कोन एंड ओरल कोन, माउथ कोन और हेड प्रोट्रूड एंड कवर विद द स्केलेट्स। ओरल कोन कैसा होता है? दूसरा जो माउथ का जो पार्ट है ओरल कोन है, और इसके जो इसकी संरचना होती है वो इस तरह की होती है कि ये अंदर और बाहर हो सके और आसानी से भोजन को कैप्चर कर सके। जैसे कि आप इस तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ओरल स्टाइल्स है और ये माउथ कोन है जो कि बाहर किया हुआ भाग है, इस समय बाहर की तरफ किया हुआ है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है। ए नर्व रिंग विथ वेंट्रल नर्व कोड विथ ए गैंग्लियन इन ईच जोनाइट्स। हर एक जोनाइट्स में एक एक गैंग्लिया पाए जाते हैं और एक
जो वेंट्रल कॉर्ड है वो इसमें पाई जाती है। नर्व रिंग ब्रेन के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। सेंसरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर आई स्पॉट्स पाए जाते हैं जो कि ओसिलाई के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ओसिलाई या जिनको आई स्पॉट के रूप में जान रहे हैं वो सभी में नहीं पाए जाते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल में ही ये देखने को मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेशन जो होता है सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण की विधि के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ए पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो लगभग 8 एंड 9th ट्रंक जोनाइट्स पर पाए जाते हैं। और डोर्सो लेटरली टू गट के डोर्सो लेटरली होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडिया हैं जो एक एक इस तरफ पाए जाते हैं। दीज ओपन थ्रो पोर्स इनटू द बॉडी क्यूटिकल, और ये शरीर के बाहर की तरफ पोर्स के रूप में जो कि क्यूटिकल के द्वारा कवर होता है बाहर कर दिया जाता है। रिप्रोडक्शंस डायोसियस होते हैं। डायोसियस मीन्स दो पर डिपेंड रहने वाले, जिसको हम यानी दो एनिमल्स पर डिपेंड रहने का मतलब होता है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी एक लिंगी होते हैं। गोनाड्स इन पेयर ऑफ ट्यूबुलर सैक, गोनाड्स पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। पेनियल स्पाइक्यूल्स इन मेल्स, मेल में पेनियल स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है यानी लार्वावस्था पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल है इकाइनोडेरस। इकाइनोडेरस आप इसका एक एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पिक्नोफाइयस। पिक्नोफाइयस ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है। तो आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना चाहिए कि फाइलम काइनोरिंका का कोई एक एग्जाम्पल आपको अगर पूछा जाए तो आपको इकाइनोडेरस के रूप में या पिक्नोफाइयस के रूप में आपको याद होना चाहिए। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फाइलम काइनोरिंका आप इनको ऑर्डर या क्लास के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको जो काइनोरिंका जो था फाइलम, इसको क्लास के रूप में जाना गया, इसलिए वहाँ पर ऑर्डर के रूप में इनके दो ऑर्डर बनाए गए थे। वर्तमान में इसको आप क्लास के रूप में जान सकते हैं। जो से दो ऑर्डर हैं उसमें फर्स्ट ऑर्डर है साइक्लोराजिडा, साइक्लोराजिडा, एंड सेकंड जो ऑर्डर है होमेलोराजिडा, होमेलोराजिडा। अब हम इस फाइलम का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इस फाइलम का काइनोरिंका जो फाइलम है इसका सिग्निफिकेंस क्या है यानी महत्व क्या है। हर एनिमल्स का इस अर्थ पर महत्व होता है, ऐसे ही ये छोटे एनिमल्स हैं, मैराइन एनिमल्स हैं, तो इनका भी रोल होता है। तो रोल क्या है? काइनोरिंक्स आर लाइकली इंक्लूडेड इन डाइट्स ऑफ मोस्ट लार्ज मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स। जो थोड़े बड़े मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि श्रिम्प्स, स्नेल्स एंड और दूसरे बेंथिक जो समुद्र की तली पर जो रहते हैं एनिमल्स, उनके भोजन के रूप में ये एनिमल्स काइनोरिंक्स काम में आते हैं। यानी ये किस रूप में हो गए? दीज एनिमल्स आर एन इम्पोर्टेंट लिंक इन टू द फूड चेन एज ए प्रे फॉर लार्ज एनिमल्स। ये इनका रोल फूड चेन में होता है। हालांकि इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि एक 196 स्पीसीज़ ही इनकी पाई जा रही है, जबकि और दूसरे एनिमल्स को हम देखें तो उनकी बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। तो इनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सिग्निफिकेंस ध्यान में रख सकते हैं। तो ये एक माइनर फाइलम है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत है। आपको एग्जाम्पल और इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल।